क्लॉजेस एंड फ्रेजेस पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पर बात करेंगे, इनकी टाइप्स एंड डिफरेंट, और बाद में हम इनके सेंटेंसेस वगैरह को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लॉजेस की। एक क्लॉजेस जो है ये एक परफेक्ट सेंटेंस होता है जिसमें हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट हैव सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। लेकिन उसके बारह फ्रेजेस जो है ये एक परफेक्ट नहीं होता, ना तो इसमें वर्ब कभी कभार होता है, इसके सब्जेक्ट वगैरह भी नहीं होते कभी, और ना ही वर्ब के कंपोनेंट्स भी नहीं होते, तो ये कंप्लीट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। क्लास परफेक्ट होता है, फ्रेज परफेक्ट नहीं होता। फ्रेज छोटा सा सेंटेंस हो सकता है जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? इट कैन मेक सेंस, इसकी ये समझ तो इससे आता है हमें कुछ, ऑन इट्स ओन, इसको पढ़कर हमें समझ तो आता है। इट कैन मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, सेंटेंस के तरह जो है ये होता है और इसे पढ़कर हमें कुछ ना कुछ समझ आता है। ये एक जुमले के तौर पर अपना मानी रखता है। इट कैन मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, ये एक जुमले के तौर पर सेंस रखता है, मानी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बेकिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, तो ये हमें पढ़ के समझ आ गया, आई एम बेकिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी है कि जो सब्जेक्ट है वो पिज़्ज़ा बना रहा है। यहाँ पे आप देखें। और टाइप ऑफ फ्रेजेस क्या है? नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, जिस तरह बेस्ट फ्रेंड। अब हमें नहीं पता ये बेस्ट फ्रेंड कौन है, इसका नाम क्या है, किसका बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी नहीं पता, तो ये कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से ये फ्रेज़ है। इसी तरह ये है नाउन फ्रेज़। ठीक है, इसी तरह वर्ब फ्रेजेस भी होते हैं, जिस तरह वाज रीडिंग। अब हमें ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ पढ़ रहा है, तो ये तो नाउन फ्रेज़ था जिसमें हम फ्रेंड जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और वर्ब के तौर पर यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, रीड और रेड। और यहाँ पे हमें ये तो पता है कि यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, हमें ये तो पता है वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ये वर्ब फ्रेज़ है, लेकिन हमें सारा मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ वो पढ़ रहा है, स्टडी कौन सी कर रहा है। इसी तरह एक एडजेक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं, जिस तरह वेरी ब्यूटीफुल। हमें ये तो पता है कि ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल कोई भी जो सिफ्त होती है किसी चीज़ की, हमें ये तो पता है कि ये वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब हमें ये नहीं पता कि ब्यूटीफुल कौन है, लड़का है, लड़की है, या कोई जगह है जो ब्यूटीफुल है, तो इस वजह से फ्रेजेस जो है पूरा मीनिंग नहीं देते। डिपेंडेंट क्लॉजेस। पहले हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला था और मीनिंग भी समझ आया था। एक है डिपेंडेंट क्लॉजेस। इट कैन नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। हमें पता था कि ये सेंटेंस के तौर पर मीनिंग देता है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉजेस है ये सेंटेंस के तौर पर मीनिंग नहीं देता। तो फिर क्या करेंगे हम? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शायद टी लगना था, आल्थो। आई एम बेटर, मैं सही हूँ, अच्छा हूँ, कोमा लगाएंगे। आई डू नॉट वांट टू गो टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं जाना चाहता। अगरचा मैं बेहतर हूँ, मैं आज दफ्तर नहीं जाना चाहता। आप ये कह लें कि डिपेंडेंट क्लॉजेस सिर्फ एक सेंटेंस से कंप्लीट नहीं होता, बल्कि दो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नाउन फ्रेजेस में नाउन इस्तेमाल हो रहा था फ्रेंड। वर्ब फ्रेजेस में जिस तरह ये रीडिंग है, ये हम यूज़ कर रहे हैं रीड से। इसी तरह एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल, किसी की सिफ्त, किसी की क्वालिटी वो यूज़ कर रहे थे, छोटे छोटे, समझ में नहीं आ रहा, तो इसी वजह से ये फ्रेजेस हैं, क्योंकि समझ नहीं आते। इसी तरह एडवर्ब के तौर पर जिस तरह क्विक, तेज़। अब हमें ये तो पता है रियली क्विक बहुत तेज़, अब हमें नहीं पता लड़का तेज़ है, लड़की तेज़ है, कार तेज़ है, ट्रक तेज़ है, हवा तेज़ है, कुछ भी नहीं पता हमें, ये एडवर्ब के तौर पर। इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं, ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्या चीज़ पड़ी है, हम इसको नहीं जानते, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। ऑन द बॉक्स,
ऑन द टेबल, अंडर द ग्राउंड, हमें ये भी नहीं पता क्या चीज़ें हैं, बॉक्स के ऊपर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं पता। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फ्रेजेस विद रेड कलर एंड क्लॉजेज विद ब्लू। जो तो सेंटेंसेस के तौर पर सही से हमें समझ आए वो क्लॉजेज होंगे, और जो फ्रेज़ होता है वो समझ नहीं आता। जो फ्रेज़ है उस पर रेड कलर लगाएंगे, ठीक है, फ्रेज़ पे रेड कलर लगाते हैं। जिस तरह फॉर ए वाइल, तो ये जो है हमारा रेड कलर में होगा फ्रेजेस। ही इज़ हैप्पी, तो ये हमारा होगा ब्लू कलर में, क्योंकि ये क्लॉजेज हैं, सही से समझ आते हैं इसको ब्लू से। वाज डूइंग समथिंग, मैं ये भी नहीं पता क्या चीज़ कर रहा था, पूरा मीनिंग नहीं दिया, इसलिए ये भी रेड होगा। शी वर्क्स हार्ड सो डैट शी मे गेट अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे अगर दो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं। और इसको भी अगर आप करना चाहें तो हम इसको किसके साथ करेंगे, क्लॉजेज है ब्लू के साथ। इसी तरह इज़ वाइज एंड टैलेंटेड, इसकी पूरी समझ नहीं आ रही, ये होगा हमारा रेड, और ये हमारा होगा फ्रेजेस, ठीक है। इसी तरह आई डिसाइडेड टू गो टू वर्क टुमारो, ये हमारा ब्लू होगा, समझ आ रही है, और ये हमारा क्लॉज होगा, क्योंकि और यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने भी यही लिखा है कि पहला क्लॉज है, तीसरा भी क्लॉज है, और फ्रेज जो है दरमियान वाला है फ्रेज, ठीक है, जिसको रेड कलर से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से समझा है, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस पर।